Good morning, my dear students. How are you all? Today we will discuss chapter 3, class 12th, politics of planned and development. आप लोगों को पता है सीबीएसई ने ये जो चैप्टर है हमारा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान एंड डेवलपमेंट का न्यू नेम कर दिया है बेटा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ओनली प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिक्स, आपको पता ही है क्या होती है, तो प्लान डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट करनी है अपने देश की तो किस तरीके से होनी चाहिए, प्लान होनी चाहिए। हमारे देश की इकोनॉमी की सिस्टम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए हमारे को पास पहले से ही प्लान होना चाहिए। जैसे कि हमारा 5 ईयर प्लान सिस्टम था, अब उसको ख़त्म करके बेटा नीति कमीशन या नीति आयोग जो है स्टार्ट कर दिया गया है, वो भी हम इस चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक टर्म है डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे बेटा जो डेवलपमेंट एक टर्म है वो सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। अब मान लो कोई रिच पीपल है, वो कहीं पर फैक्ट्री लगाना चाहता है, लेकिन जिस एरिया में वो फैक्ट्री लगाना चाहता है वहाँ के जितने भी पीपल हैं, अब मान लो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, अब यहाँ पे कुछ पीपल रहते हैं, यहाँ पे वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई बिजनेसमैन है, तो जो ये पीपल यहाँ पे रहते हैं कि उनकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, पोल्यूशन होगा। अब उस बिजनेसमैन के लिए तो फैक्ट्री लगाना क्या हुआ, उसकी इन्वेस्टमेंट हुई, उससे उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। लेकिन क्या ये जो पीपल उस पर्टिकुलर एरिया पर रहते हैं, क्या उनके लिए वो डेवलपमेंट है? नहीं है। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे बेटा कि एक व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं। ध्यान से देखो। अब सबसे पहले बात चल रही है बेटा हमारे यहाँ पे किसकी, कहते हैं एज द ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीज, स्टील की डिमांड जैसे ही वर्ल्ड लेवल पर बढ़ती चली जाती है, उड़ीसा विच हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ and tapped iron ore in the country. We have only 28 states in India. हमारे इंडिया में बेटा कितने स्टेट हैं? कहते हैं जब दुनिया में आयरन स्टील की जो डिमांड बढ़ जाती है तो हमारा एक स्टेट है उड़ीसा, वो क्या आ जाता है, वो हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बेटा आयरन ओर है, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ रिजर्व है किसके, आयरन ओर का, जो हमने अब तक बचा कर रखा हुआ है। इज़ बीइंग सीन एज एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अब हमारे सामने ये आता है कि ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। सिर्फ उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे किसी अदर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश इन ऑन दिस, जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो, द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश इन ऑन दिस अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर आयरन ओर एंड हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कई बार ये टर्म हमारे सामने आती है बेटा, MOU। जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, तो वो क्या करती है बेटा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लेता है नेशनल और इंटरनेशनल जो स्टील मेकर्स हैं उनके साथ। लेकिन क्या उन्होंने कभी उड़ीसा में रहने वाले पीपल से बात की? नहीं की, क्योंकि स्टेट क्या चाहता है कि डेवलपमेंट हो। अब डेवलपमेंट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। अब देखो, गवर्नमेंट बिलीव्स दैट दिस वुड ब्रिंग इन नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो बेटा, स्टेट क्या चाहता है कि ये तो एक तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा एंड प्रोवाइड ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और जहाँ पे ये फैक्ट्री लगेगी वहाँ के पीपल के उनको क्या मिलेगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब बहुत अच्छा होगा। Iron ore resources like in some of the most underdeveloped and predominantly ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। वो कहता है कि उड़ीसा में जो आयरन और हमारे को मिला है ये नॉर्मली बेटा कहाँ पे होता है, जो अंडर डेवलप्ड है, जो अच्छी तरीके से डेवलप्ड एरिया नहीं है, ट्राइबल लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर ये हमारे आयरन और हैं। आप देखो, द ट्राइबल पॉपुलेशन फियर्स दैट, और जो ट्राइबल वहाँ पे रहते थे, जो कबीले लोग वहाँ पे रहते थे, उनको ये डर था कि द सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्री यहाँ पे सेट हो जाती है, वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लिवलीहुड। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो उनको अपना घर बदलना पड़ेगा, उनका जो जीवन का जो साधन था वो भी छिन जाएगा। द एनवायरमेंटलिस्ट फियर द माइनिंग एंड इंडस्ट्री वुड पोल्यूट द एनवायरनमेंट। अब देखो बेटा, हमारे जो इन्वायरमेंट हैं, जो पर्यावरण के ज्ञाता हैं, वो कहते हैं कि माइनिंग से मतलब अगर हम खनन करेंगे और इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा बेटा, पोल्यूट हो जाएगा।
द सेंट्रल गवर्नमेंट फील दैट इफ द इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड इट वुड सेट ए बैड एग्जाम्पल एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। अब देखो, ट्राइबल रहने वाले क्या कहते हैं कि ये गलत है, इससे हमारे को क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, हमारे को ये जगह छोड़नी पड़ेगी। एनवायरनमेंट वाले क्या कहते हैं, बेटा अगर इंडस्ट्री लगती है, माइनिंग यहाँ से होती है, तो एनवायरनमेंट क्या होगा, पोल्यूट होगा। आपको पता है ना, जहाँ आसपास के एरिया में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है कि वहाँ के रिवर है, उसका पानी भी बहुत गंदा हो जाता है, एरिया भी पोल्यूट हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स, इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट फील करती है कि अगर इंडस्ट्री को परमिशन नहीं मिलती है तो एक बैड एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कंट्री के लिए वो भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से बेटा आपने देखा ना, स्टेट चाहता है इन्वेस्टमेंट करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन क्या वहाँ पे उड़ीसा के रहने वाले जितने भी पीपल हैं, क्या उनके लिए वो सही है, नहीं है। यही है डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ जरूरी नहीं है सभी की हो, कुछ की हो सकती है, कुछ की नहीं होगी। कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस। वो कहते हैं कि इस केस में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो हमारे इन्वॉल्व हैं। व्हाट आर देयर कीज पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। वो कहते हैं जो झगड़ा हो रहा है, ये डेवलपमेंट का झगड़ा हो रहा है, क्या कोई उसका की पॉइंट हमारे सामने आ सकता है। डू यू थिंक देर आर एनी कॉमन पॉइंट्स ऑन विच एवरीवन कैन एग्री। क्या कोई ऐसा कॉमन पॉइंट हमारे पास हो सकता है जिससे एग्री हो जाए दोनों। कैन दिस इशू बी रिजोल्व इन ए वे विच सेटिस्फाइज ऑल द वेरियस इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि क्या कोई ऐसा इस इशू को रिजोल्व कर सकते हैं जिससे जितने भी इंटरेस्ट हैं वो सारे क्या हो जाएं, सेटिस्फाइज हो जाएं। एज यू आस्क दिस क्वेश्चंस यू वुड फाइंड योर सेल्फ फेसिंग। जब ये क्वेश्चन आप पूछते हो तो आपके सामने बिगर क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट डज उड़ीसा नीड। वो कहता है कि उड़ीसा को किस तरीके का डेवलपमेंट चाहिए। हुज नीड कैन बी कॉल्ड उड़ीसा। किस डेवलपमेंट को उड़ीसा की ना, या उड़ीसा को किस तरीके के डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने क्या देखा बेटा, यहाँ पे उड़ीसा के अंदर क्या था, आयरन ओर था, लेकिन उड़ीसा में रहने वाले इंडस्ट्री नहीं चाहते थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इंडस्ट्री चाहती थी। अब कहाँ की इंडस्ट्री आने वाली है ये भी देख लो आप, देखो साइड में उड़ीसा के विलेजर्स हैं, प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट पोस्को प्लांट। पोस्को प्लांट है ये पोस्को कंपनी है बेटा, कहाँ की है देख लेते हैं अभी। देखो ये है हमारी भुवनेश्वर, क्या है कैपिटल है, कहाँ की बेटा, उड़ीसा की। पीपल फेसिंग डिस्प्लेसमेंट बाय द प्रपोज्ड पोस्को इंडिया स्टील प्लांट इन, देखो जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट स्टेक्ड ए डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड द कोरियन कंपनीज ऑफिस हेयर ऑन द थर्सडे। वो कहता है कि कोरिया की कंपनी है मॉस्को, जो वहाँ पर उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा जगत सिंहपुर, वहाँ पे प्लांट लगाना चाहता है, लेकिन वहाँ के पीपल उससे खुश नहीं हैं। दे वर डिमांडिंग कैंसिलेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द कंपनी एंड द उड़ीसा गवर्नमेंट 1 ईयर अगो। वो उस मेमोरेंडम को, MOU को कैंसिल करना चाहते हैं जो कंपनी ने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ 1 ईयर अगो जो साइन किया था। मोर देन 100 मैन एंड वुमेन फ्रॉम द ग्राम पंचायत ऑफ, ये 3 नेम है बेटा, आप ध्यान से देख लो, ये दिनकिया, नावगांव और गड़ी क्या है, गढ़कुंजगा, ठीक है बेटा। 3 गांव के लोग जो है ग्राम पंचायत के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। ट्राई टू एंटर द ऑफिस प्रेमाइसेस बट द पुलिस प्रिवेंटेड देम, वहाँ पे घुसना चाहते हैं कंपनी के ऑफिस में। Raising slogans, protesters said the company should not be allowed to set up its plant at the cost of their lives and livelihood। इस तरीके से आप कह सकते हो कि बेटा सारे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो नहीं चाहते कि उनके जीवन के साथ इस तरीके का कोई भी खेल हो। अब यहाँ से देखो 1 लाइनर क्वेश्चन आपका क्या राइज हो सकता है। Rising slogan, the protesters said the company should not be allowed to set up its plant at the cost of their lives and livelihood। The demonstration was organized by the राष्ट्रीय युवा संगठन। अभी किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो राष्ट्रीय युवा संगठन ने किया था। एंड द नवनिर्माण समिति, और नवनिर्माण समिति ने, पूछ सकते हैं कि जो स्ट्राइक वगैरह हो रही थी वो किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो राष्ट्रीय युवा संगठन, इसको याद रखना है। और नवनिर्माण समिति, और कब की खबर है बेटा, 2016 की। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, उड़ीसा के अंदर वहाँ के जो ट्राइबल एरिया है जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंट अलग है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट अलग है।
दीज क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय एन एक्सपर्ट। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, ध्यान से देखो बेटा, इसका मतलब होता है अब पॉलिटिकल तनाव होता है, कंटेस्टेशन का मतलब होता है टकराव होता है। दीज क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय एन एक्सपर्ट। वो कहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर तो एक्सपर्ट के लिए भी मुश्किल है। डिसीजन ऑफ दिस काइंड इन्वॉल्व वेइंग द इंटरेस्ट ऑफ वन सोशल ग्रुप अगेंस्ट अनदर। वो कहते हैं यहाँ पे एक जो सोशल ग्रुप है उसका इंटरेस्ट जो है अगेंस्ट दूसरे अनदर ग्रुप के साथ हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का अलग इंटरेस्ट है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों का अलग इंटरेस्ट है, तो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट हो गया। प्रेजेंट जनरेशन का कुछ हित अलग है, अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन के खिलाफ है। इन ए डेमोक्रेसी सच मेजर डिसीजन शुड बी टेकन और एट लीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स। वो कहते हैं कि इस तरीके के डिसीजन जो है लोगों को ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बेटा देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग, जो हमारी जनसंख्या है, हमारी जो वो पॉपुलेशन है, वो क्या चाहती है कि डेमोक्रेसी में जो फैसला लेगा वो कौन लेगी, वो एक्सपर्ट नहीं लेंगे, वो वहाँ के पीपल लेंगे, पीपल देमसेल्व्स लेंगे, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट ऑफ माइनिंग, फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट एंड फ्रॉम अब देखो बेटा, कई बार ये पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो वो कहते हैं कि इस तरीके से वहाँ तो जो एक्सपर्ट्स हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट इन माइनिंग, फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट एंड फ्रॉम इकोनॉमिस्ट। वो कहता है कि इस तरीके का डिसीजन पीपल को खुद को लेना चाहिए, जितने भी पीपल हैं वहाँ पे। और इम्पोर्टेंट है किससे सलाह लेनी चाहिए, हमारे को एनवायरमेंटलिस्ट जो पर्यावरण ज्ञाता होते हैं उनसे और इकोनॉमिस्ट वालों से। येट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी पॉलिटिकल डिसीजन टेकन बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता है ना पीपल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, जो MP MLAs होते हैं, जो हम जनता डायरेक्ट जिनको वोट करके जिताती है उसको बोलते हैं बेटा रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि इनसे भी सलाह लेनी चाहिए। और लास्ट में डिसीजन किसका होना चाहिए, पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू मेक ए सीरीज ऑफ मेजर डिसीजन लाइक दिस। वो कहते हैं कि 1947 के बाद हमारे देश में इस तरह के डिसीजन हमने काफ़ी लिए। ईच ऑफ दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑन अदर सच डिसीजन। ऑल दिस डिसीजंस वर बाउंड टुगेदर बाय ए शेयर्ड विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो किसी दूसरे डिसीजन को मतलब हानि पहुंचाता हो। जितने भी डिसीजन थे वो बाउंड टुगेदर थे और किसके विजन को ध्यान में रखते हुए थे, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके बेटा, कितनी अच्छी बात है। देखो ये वाला हम कर चुके थे। अब देखो ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ध्यान से देखो बेटा, ये टर्म जो हमारे यहाँ पे है वो कहता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेटा कैसे हो सकती है। देखो इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब हमारी इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए, नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, साथ साथ एज वेल एज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर देमसेल्व्स। वो कहते हैं कि इस तरीके का डिसीजन केवल बिजनेसमैन पर, इंडस्ट्रियलिस्ट पे और फार्मर पर नहीं छोड़ना चाहिए। इवन सरकार को खुद उसमें साथ इवॉल्व होना चाहिए। दैट गवर्नमेंट शुड प्ले ए की रोल इन दिस। There was disagreement, however, on the kind of role that the government must play in ensuring growth with justice. Was it necessary to have a centralized institutions to plan for the entire country? देखो बेटा, अब मान लो हम डिसीजन देने के लिए सिर्फ बिजनेसमैन को अग्री कर दें कि आप डिसीजन लो, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, वो गांव के किसान के बारे में नहीं सोच सकता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, ठीक है। अब फार्मर को बोल दो, मान लो फार्मर डिसीजन लेगा, तो फार्मर क्या कभी बिजनेसमैन के बारे में सोचेगा, नहीं सोचेगा। वो कहता है कि इसमें सरकार को बीच में इवॉल्व होना चाहिए, सरकार को भी खुद भी अपना एक डिसीजन लेना चाहिए। और सरकार को क्या करना चाहिए बेटा, सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन को एक प्लान करना चाहिए जो पूरे देश की इकोनॉमी के लिए प्लान बनाए। तो इस चैप्टर में बेटा हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, यही प्लान्ड डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। साथ में कल हम ये वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे बेटा, लेफ़्ट और राइट क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखो, लेफ़्ट और राइट ये टर्म है, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा। लेफ़्ट वाले क्या चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं,
जो अपना काम खुद नहीं कर सकते, उनको सरकार उनके लिए काम करे और उस सरकार की पॉलिसी पे बिलीव करते हैं। वो चाहता है कि सरकार हर चीज़ में उनका सहयोग दे। लेकिन जो राइट वाले हैं ना बेटा, वो क्या चाहते हैं कि हर चीज़ प्राइवेट हो जाए। अमेरिका की पॉलिसी पे चाहते हैं कि हर चीज़ प्राइवेट हो जाए और गवर्नमेंट जो है कम से कम उसमें क्या करे, इंटरफेयर करे। इसके बारे में बेटा हम कल पढ़ेंगे, लेफ़्ट और राइट टर्म क्या होती हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ओके बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। ओके जी।